हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं कि जीएसटी क्या है, क्यों हम लेते हैं। साथ साथ ये अगर आप जीएसटी ले लेते हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। 1-2 लाख रुपए तक का आपका नुकसान हो सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे साथ में हो चुका है, इसीलिए ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा, ताकि आप भी इन फ्यूचर कभी भी जीएसटी नंबर लो या फिर लेने का प्लानिंग कर रहे हो, किसी जान पहचान वाले को इसके बेनिफिट दे सको। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी का जरूरत हमें कम पड़ता है। जीएसटी का जरूरत हमें तब पड़ता है जब हम कोई भी काम बड़े पैमाने पर करते हैं, कोई भी बड़े लेवल का काम करते हैं, जीएसटी नंबर का जरूरत पड़ता है। या फिर आप किसी भी कंपनी का अगर कोई भी काम लेते हैं उसमें भी आपको जीएसटी नंबर का जरूरत पड़ता है। या फिर आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं बड़े अमाउंट के लिए, तो उसमें भी आपको जीएसटी नंबर मांगता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से भी कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन में आपको रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास में लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो आपका जो भी आपका बिजनेस है उससे संबंधित आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएगा जिसको देख करके आप बहुत ही आसान तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यही चीज़ आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर के अगर आप करवाते हो, भले वो सीए नहीं है, अगर आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर के करवाते हो, भले वो सीए नहीं है, छोटा मोटा अगर ऑनलाइन करने का भी काम करता है, अगर वो 1-2 रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करता है तो 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक आपको सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का चार्ज करता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 1 भी रुपये का खर्च नहीं होता है। तो ये आप जो जान गए कि किस तरीके से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर आप खुद से कर लियो या फिर आप कहीं से करवाए हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपका जो है किसी भी तरीके का पेनल्टी नहीं लगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी अपडेट आता है वो आपको आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे अपडेट मिलते रहता है। बिजनेस भले चले या फिर ना चले, अगर आपका जीएसटी नंबर एक बार जनरेट हो जाता है तो आपको कम से कम नील रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ ये जीएसटी आप चाहे जानबूझ के ले लियो या फिर जाने अनजाने आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इसमें क्या चीज़ है कि जैसे तो आपका बिजनेस चले या फिर नहीं चले तो आपको कम से कम नील रिटर्न भी फाइल जरूर करना है। अगर आप नील रिटर्न फाइल नहीं करते हो, नील रिटर्न का मतलब है कि आप जिस नाम से, आप जिस काम से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए वो आपका काम बिल्कुल ठप हो चुका है, काम चल रहा है, तो आपको जीएसटी जो है नील रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इस पर जो आपका भारी पेनल्टी लग जाएगा और ये आपको जमा ही करना पड़ेगा। अब तक आप जीएसटी नंबर चलाओगे, आपको जो कम से कम नील रिटर्न फाइल करते रहना है। और नील रिटर्न फाइल आप खुद से भी कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं अगर किसी से करवाते हो तो मिनिमम इसका चार्ज जो होता है 500 रुपये तक होता है। फाइलिंग वगैरह जो भी काम कीजिएगा सभी चीज़ का आपको प्रिंट निकाल करके आपके पास में रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी कागजात का जरूरत पड़ सकता है आपको। फाइनली अगर आप अपना जीएसटी कैंसिल करने का प्रोसेस बना लिए हैं, कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है आपका, तो विदिन 3 मंथ के अंदर में आपको GSTR 10 आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आप GSTR 10 फाइल नहीं करते हो और आपको लगता है कि हम जो है जीएसटी कैंसिल कर दिए, उसके बाद आप छोड़ देते हो, क्या पेनल्टी लगेगा और ये पेनल्टी भी आपको जमा ही करना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरीके का छूट का प्रावधान नहीं है, तो इसलिए आपको सोच समझ के जीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहिए। और यदि आप अप्लाई कर लेते हो इन सब वही बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप जो है पेनल्टी से बच सको। दोस्तों आशा करते हो आपको जीएसटी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गया होगा। हमारे थ्रू और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।